आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल हिंदी मस्ती बाई मंजीत सर में स्वागत है। और यूपीपी और यूपीएसआई 2023 को मद्दे रखते हुए कमेंट आ रहा था कि सर शुरू से हिंदी का वीडियो डाला जाए। तो आज मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों के बीच में वर्णमाला का भाग 1, ठीक है। और एकदम गारंटी के साथ मैं बता दूं आपसे कि हिंदी में 38 क्वेश्चन है आपका, आप एकदम खूब कम करके आएंगे तो 36 का रेशियो से आप ये 36 कम से कम करके आएंगे आप, ठीक। और आप इतना जान जाइए कि ये नहीं कि पढ़ा दिया जाए और देखिए कोई भी काम है मुस्कुराते हुए पढ़िए, बिंदास पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। आज मैं आपका इस प्रकार से आप देखेंगे तो वर्णमाला भाग फर्स्ट का वीडियो है जो कि आपके सामने है। सबसे पहले हम वर्णमाला से बात करेंगे। आज वर्णमाला का मतलब सबसे पहले अगर किसी प्रकार की किताब आप खोलेंगे तो सबसे पहला सवाल आता है वर्णमाला क्या है। तो ऑप्शन ए बना करके देता है वर्णों का क्रम, वर्णों का समूह, वर्णों का व्यवस्थित क्रम, वर्णों का संग्रह। तो वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को क्या कहेंगे? वर्णमाला। अब ये जानिएगा कि अगर वर्णमाला में अगर आपसे कुल पूछेगा या आपसे मूलतः पूछेगा कि वर्णों की संख्या कितनी होगी तो भैया जवाब होगा आपका 52। ये वर्णमाला में ही नहीं, अगर मैं हिंदी की भी बात करूं, हिंदी में कुल या मूलतः वर्णों की संख्या तो 52। अगर आपसे देवनागरी लिपि में कुल या मूलतः वर्णों की संख्या कितनी? 52। लेकिन टॉपिक थोड़ा सा बदलेगा, चर्चा मत करिए, अरे एकदम परेशान मत होइए, एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा। और आप लोगों के प्यार दुलार से, आप लोगों के साथ से जल्द ही जो है कि सब्सक्राइबर लगभग 2 के होने वाले हैं, तो आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। और ये वर्णमाला का जब भी पूछे कि वर्णमाला क्या है तो बोलेंगे वर्णमाला व्यवस्थित, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहेंगे। वर्णमाला में कुल या मूलतः वर्णों की संख्या पूछेगा तो 52। और यदि कितना यदि पूछ देगा, तनी दबा के बोलिए बाबू कितना, तो 44 बताएंगे। कितना पूछेगा तो 44। कैसे 52 होता है, कैसे 44 होता है, दिल थाम करके बैठिए, एकदम बिल्कुल बिंदास तरीके से आपको समझाया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। अब इसका याद करें, कहेंगे सर जी क्या है कि देखिए ना, जब इधर और उधर होता है तो मामला गड़बड़ा रहा है, बुर्बक नहीं, कैसे गड़बड़ा जाएगा जी? इसमें भी ला, इसमें भी ला, पूरा ला। जब ये दोनों ला है तो ला वाला के लिए 52 रखिएगा, और जब कितना पूछेगा तो 44। अब आप देखिएगा वर्णमाला हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। वर्णमाला आपका जो टॉपिक होगा वह 2 प्रकार का होगा। एक का नाम होगा स्वर, पहला होगा स्वर, और दूसरा की बात करेंगे तो व्यंजन होता है। दूसरा बात करेंगे किसका? व्यंजन का। तो जानिएगा कि स्वर जो होता है, स्वर को स्वतंत्री वर्ण कहते हैं। स्वतंत्री वर्ण का मतलब क्या होता है कि स्वतंत्री वर्ण का मतलब होगा स्वतंत्र। जैसे 2 व्यक्ति आपस में मान लेते हैं जोखना सोखना बात करता है सब, और वो बात करते वक्त में बोलता है एक लड़का कि अरे यार चले के बाद जगह मेला देखे, तो एक बोलता है कि अरे यार रुको हम अपने घर पूछ लेते हैं। एक बोलता है अरे जो भाई तू पूछ ले, हमारा का पूछे, हम तो स्वतंत्र बानी, आओ सनम हो जाओ सनम। कहता कि ठीक बा कोनो बात नहीं के। स्वतंत्री वर्ण का मतलब हो गया कि जिसे बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अगर किताब की भाषा बात करेंगे तो स्वर का परिभाषा होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किन्हीं अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े उसी को स्वर कहते हैं। अगर आपसे स्वर पूछेगा कि कितना होता है, अगर स्वर आपसे पूछेगा कि कुल कितना होता है, तो कितना पूछे तो कुल पूछे तो दबा के बोलना 11। 13 नहीं बोलना है, 13 में अंग को और अ को हटा देंगे। अब क्यों हटेगा और क्यों सटेगा, ये बाद में कहां जाके हटेगा और कहां जाके सटेगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल ये मैंने स्वर के बारे में बताया। स्वर जानिएगा कि ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम आपने हर्ष स्वर पढ़ा होगा, लेकिन ये बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसे मूल स्वर भी कहते हैं, इसी को आधार स्वर कहते हैं, इसी को शिथिल स्वर भी कहते हैं, शिथिल, और इसी को एक मात्रिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। एक मात्रिक स्वर के नाम से इसको जाना जाता है। और ये बात करेंगे दीर्घ वाला का, तो ये जो दीर्घ है आपका, दीर्घ में इसको गुरु भी कहते हैं, और एक इसको वर्तुल स्वर भी कहा जाता है, और इसी को एक नाम आया जिसे विराट स्वर भी कहते हैं, और इसी को संधि स्वर और आप इसे द्विमात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं।
इतने नामों से इसको जाना जाता है और जानने का प्रयास करेंगे, इसलिए कि आजकल नया नया आपसे चीजें पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई पूछे स्वर कितना या कुल होता है तो जवाब होगा 11। कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। अब ह्रस्व स्वर की संख्या की बात की जाए तो ये 4 प्रकार के होते हैं। अ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा हूं और एक हो गया री। अगर मैं बात करूं दीर्घ का तो इनकी संख्या 7 होती है। ये होते हैं आपके 4 और इनकी संख्या होती है 7। एक तो आ, एक होता है बड़ी, एक होता है बड़ाऊ और एक होता है ए और एक होता है ए और ओ होता है और ये कहानी आपकी ओ होती है। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि ह्रस्व स्वर पूछे, मूल स्वर पूछे, आधार स्वर, शिथिल स्वर या एक मात्रिक स्वर, तो इनकी संख्या 4 बताएंगे और इनकी संख्या आप बताएंगे कितना? 7। एक सवाल आएगा आपका कि आखिर ह्रस्व स्वर होता क्या है? तो ह्रस्व स्वर का मतलब जान जाइएगा कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जिन वर्णों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगता है। कितने मात्रा का? देखिए ना, एक मात्रा का। कुछ लड़का बोलेगा कि अरे सर मात्रा क्या होता है? तो मात्रा का मतलब होता है कि स्वर में वर्णों को बोलने में जो लगा समय होता है, वर्णों को बोलने में जो लगा समय होता है, जो समय लगता है बोलने में, वही क्या कहलाता है? मात्रा कहलाता है। और इनकी संख्या कोई पूछे कौन सा स्वर है तो ह्रस्व स्वर, छोटी कौन सा ह्रस्व स्वर, कोई भी उठा के इससे पूछेगा। या इसे तो आप एक परिभाषा और बोल सकते हैं, इसे लोग कुछ एमडी के परिभाषा के नाम से जानते हैं, मंजित डिफिनेशन। इसमें यह जानिएगा कि जिसे बोलने में कम समय लगेगा वो ह्रस्व स्वर है और जिसे बोलने में अधिक समय लगेगा वो दीर्घ स्वर है। कुछ लड़का बोलता है सर कैसे? आप इसको बोलेंगे और ये बोलेगा आ वाला जो बाकी टानी के घींचता कहे का मतलब का? जैसे हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि हे के बोलल जाला कि तो घींचता, एक मतलब जहां घींच दिलस हो दीर्घ बजा तड़ाक देने गिरा दिलस ओके बोलल जी ह्रस्व स्वर। अब ये देखिएगा, इसमें आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद आगे चलते हैं और देखेंगे इस प्रकार से कहानी। ये तो थी दीर्घ स्वर और ये ह्रस्व स्वर की। अब कहानी बात करेंगे, एक आपने स्वर पढ़ा होगा, स्वर का जवाब होगा जाति के आधार पे। स्वर का जवाब होगा, आपने पढ़ा होगा जाति के आधार पे जो स्वर होते हैं वह आपके देखने को मिलेगा कि 2 प्रकार के होंगे, एक सजाति स्वर और एक विजाति स्वर। लेकिन उसकी भी कहानी थोड़ी सी अलग है। अगर मैं बात करूं कि जाति के आधार पर, किसके आधार पे? जाति के आधार पर अगर बात किया जाए तो जाति के आधार पे जो स्वर के प्रकार होंगे वो 2 प्रकार के। एक आपने सुना होगा सजाति स्वर, एक सुना होगा आपने सजातीय स्वर। इसी सजाति स्वर को इसी सजाति स्वर को यार मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। अब आप कहेंगे कि माट साहब सजाति को मूल दीर्घ स्वर कहते हैं, टेंशन मत लीजिए बाबू। देखिए क्या है कि इसको पढ़ाएंगे तो ये भी बताएंगे आखिर नाम कैसे पढ़ा। नाम ऐसे किसी का ढेलवा नहीं हो जाता है, वो बचपन में ससुरा जरूर डगराया होगा ढेलवा जैसा, इसीलिए उसका नाम ढेलवा होता है। ठीक, तो ये सजाति स्वर और ये हो गया मूल दीर्घ स्वर। एक होता है जिसको बोलते हैं विजाति स्वर। विजाति स्वर को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है और तो और इसको संध्याक्षर भी कहा जाता है। अरे अभी एगो नाम बाए बाबू, इसको मिश्रित स्वर भी कहते हैं। अभी कहानी का भी इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट वाली बात ये होगी कि जब इनकी संख्या पूछेगा तो इनकी संख्या 3 गो बताएंगे और जब 3 गो है तो बाबू 4 गो, ये टोटल 3 4 7। अभी आपने पढ़ा दीर्घ स्वर, तो कहीं कहीं आपसे पूछ दिया जाता है कि दीर्घ स्वर का प्रकार आपसे पूछ देता है तो जवाब होगा आपका बाबू दूगो कोगो दूगो 2 रुपया हो 2 रुपया। एगो मूल दीर्घ स्वर और उसी को संयुक्त स्वर, संध्याक्षर, मिश्रित स्वर के नाम से जानते हैं। लेकिन यदि पूछेगा कि जाति के आधार पे स्वर कितने प्रकार के, तो दबा के बोले के बाद एक तो सजाति के आधार पे और एक विजाति के आधार पे। अब आप सोचेंगे साला इस सजाति होता क्या है, ये विजाति क्या होता है? अरे होता है यार, हम है तो कुछ भी हो सकता है। देखिए तो सही, इसमें इनकी संख्या 4 होती है, आ, बड़ी और एक बड़ाऊ। अब देखिए ये जो इसको लिखेंगे तो अधन मिलता है तो भैया आ बनता है, छोटी धन छोटी मिलती है तो बड़ी बनती है, और यहाँ छोटाऊ धन छोटाऊ मिलता है ना भैया तो बड़ा। देखिएगा अब ये एक जाति का, ये भी एक जाति का, जब एक जाति का है या बनाई दिया है तो भैया सजाति स्वर होगा। ये सजाति स्वर, छोटी छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, तो ये एक जाति के देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इसे सजाति स्वर कहेंगे। और इनकी संख्या भैया होती है कितना? 4 गो, सॉरी 3 गो, एक एक बड़ी और एक बड़ा। विजाति स्वर की जो कहानी है इनकी संख्या
चार होती है, एक ए, एक ए, एक ओ और एक औ। देखिए ये चार होते हैं, ये होते हैं चार। अब ये क्या कहानी है कि विजाति स्वर बोला गया, अरे क्या कहानी है कि संयुक्त संध्याक्षर मिश्र, सब बताएंगे। अब देखिए तो सही, ए को बनाने के लिए अ धन ई की आवश्यकता पड़ती है, इसको बनाने के लिए अ धन ए की आवश्यकता पड़ती है, इसको बनाने के लिए अ धन उ की आवश्यकता पड़ती है, इसको बनाने के लिए बाबू ओ की आवश्यकता पड़ती है। अब देखिए ये अलग जाति का है, ये अलग जाति का है, तो एक जाति का होता तब न सजाति होता जी, ये अलग अलग जाति का है इसलिए ये विजाति होगा। अब संयुक्त का मतलब मिलना और संविधान अक्षर माने संधि का, शब्दों का अक्षरों का मिलना, और मिश्रित का मतलब भी होता है मिलना। अब ये पूछे देखिएगा ना, दूगो स्वर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है जी, मिल रहा है तो ये बनाया, तो इसी को संयुक्त स्वर या संध्याक्षर या मिश्रित स्वर के नाम से जाना जाता है। अगर सवाल पूछेगा कि बताइए संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो ये आपका जवाब होगा 4। संध्याक्षर की मिश्रित स्वर की संख्या कितनी होती है, तो 4। और विजाति स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो भी होगा जवाब आपका 4। लेकिन बात को पकड़िएगा आप, जब ये पूछेगा भैया कि बताइए आम मूल रूप से कौन सा स्वर है, तो भैया मूल दीर्घ है, भैया जाति स्वर है। अगर ये पूछेगा बड़ा जाति के आधार पे कौन सा स्वर है, तो सजाति है। अरे टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिस सेट के साथ हम आपके साथ रहेंगे। जैसे एक चैप्टर खत्म, वर्णमाला खत्म, वर्णमाला का एक कम से कम 100-150 का क्वेश्चन आपके सामने होगा, उसको समझेंगे, एक एक क्वेश्चन को देख देख करके अच्छा से विचार करके सीखने का प्रयास किया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, और कम से कम आपको हम बता रहे हैं कि किसी भी प्रकाशन का बुक पढ़ेंगे, आप पढ़िएगा लगभग 100% में 100% पढ़ाया हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। आगे देखेंगे, ये तो था आपके सजाति और ये था विजाति। आगे की चर्चा करेंगे क्या कि अगर मैं बात करूं, आप सोचेंगे सर ये अंग और आ को कहां भेज दे रहे हैं, आखिर अंग और आ जा कहां रहा है। अब बोले अरे जाएगा कहीं नहीं यार, ये जाएगा कहीं नहीं। ये देखिएगा एक अंग है और एक ये अ है, इस अंग और आ को हम ना अयोगवा कह दिए। क्या कह दिए, अयोगवा। कहिए कि ये सर जी आपने तो दूगो ढाढा खींच दिया। अरे टेंशन मत लीजिए बाबू, एक है आपका अयोगवा, एक है अयोगवा और एक है नपुंसक, एक है नपुंसक। अब इसी को, इसी दो वर्ण को, एक अंग और एक अ को अयोगवा भी कहा गया, नपुंसक वर्ण। सवाल पूछा जाता है कि अयोगवाहों की संख्या कितनी होती है, तो जवाब होगा 2। नपुंसक वर्णों की संख्या कितनी होती है, जवाब होगा 2। कौन कौन, एक अंग होता है और एक अ। उसके बाद आप सुनिएगा कि अयोगवाह जो होते हैं, वह अयोगवाह आप जानिए कि आखिर अंग और अ को अयोगवाह कहा किसने, तो डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी ने। डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी ने। आप कॉपी पेन लेकर के पढ़ने का प्रयास करिए और नोट बनाइए और क्वेश्चन को देखिए। एक भी सवाल मैंने बोला कि बाहरी नहीं जाएगा। अयोगवाह को डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी ने अंग और अ को अयोगवाह कहा। नपुंसक वर्ण, अयोगवाह का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी ने बोला कि अयोगवाह को ना तो स्वर में गिना जाता है और ना ही व्यंजन में। ए भैया तो बताइए जवन चीज का ना तो स्वर में गिनेंगे, वर्णमाला में दुइयो आदमी है, परिवार है, एक स्वर और एक व्यंजन है। तो डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी बोले कि अयोगवाह को ना तो स्वर में, अंग और अ को ना तो स्वर में गिनेंगे और ना ही व्यंजन में। अरे तो नपुंसक वर्ण एक डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा न थे जी, अभी कहे कि देखिए ना अब तो हमको भी नाम का उपाधि लेने के लिए कुछ चीज मिला। अब वो कह दिए कि ये बोल रहे हैं कि अंग और अ को ना तो स्वर में और ना ही व्यंजन में गिना जाता है, इसका मतलब इसका हर बाजार खत्म, बाजार खत्म है। तो बोले कि चलो ठीक है, मैं भी इसका नाम दिया नपुंसक वर्ण। तो कोई भी सवाल पूछे, अयोगवाह को नपुंसक वर्ण किसने कहा, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। नपुंसक वर्णों की संख्या कितनी, 2। अयोगवाहों की संख्या कितनी, 2। पूछ देगा अयोगवाह किसने कहा था अंग और अ को, तो डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी में। कुछ लड़का बोलता है सर जी देखिए ना मामला गड़बड़ा जाता है। काहे गड़बड़ा जाएगा जी, बड़का में बड़का नाम लिखिए, याद रखिए, और छोटका में छोटका। तो इस तरीके से आप पढ़ने का प्रयास करिए। अब अयोगवाह का नाम कैसे पड़ा, ठीक है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। जैसे एक परिवार था, परिवार का नाम था स्वर। एक गांव था, गांव का नाम था वर्णमाला। क्या था बाबू, वर्णमाला। इसमें 2 जाति के रहने वाले लोग हैं, एक का नाम स्वर था और एक का नाम व्यंजन। देखिए परिवार चलता है कब तक,
जब तक एक दूसरे के पास सहन शक्ति होता है तब तक परिवार चलता है, नहीं तो नहीं चलता है। उस समय इसमें 13 लोग थे, उस समय इसमें 36 लोग थे। अब ये 13 वाले थे, अब ये स्वर बोला, अंग और को निकाल करके फेंक दिया, अंग और को निकाल करके फेंक दिया। हम बोला कि तुम हमारे जाति के नहीं हो। ये बोला कि अरे यार हम तुम्हारे जाति के थे नहीं। तो ये बोला कि बाबू देखो तू हमारा जाति के रहले तो रखले रहनी, अब हमारा जाति के नहीं खे तो नहीं रखले। तो ये बोला कि कैसे, तो ये बोल रहा कि देखिए अंग बोल दिया, अंग इसको बोलते हैं क्या हम लोग क्या बोलते हैं, तो बोला गया। ठीक है, अब ये बोला, ये अंग बोला गया और इसका स्वर बोला कि देख भाई तू हमारे जाति के नहीं खे, जात के रहले तो रखा नहीं, अब हमारा जाति के नहीं खे तो नहीं की रख ले। कहता कि केगा, तो कहता देखना तेरा नामवा में हमारा दुश्मन के नाम बा। तो गो भाई सीधी सी बात है, व्यंजन है तो ये इसको देखना ही नहीं चाहता, तो दुश्मन का नाम हुआ। तो यही कहता अरे हई ना बड़ा नाम का बनी। तो कहता कि देखो ना यार तुम्हारे भी नाम में मेरे दुश्मन का नाम है। हाँ, अब कह रहा है कि इसीलिए तुम हमारे जाति के नहीं हो। अब ये बोला कि अरे यार बोला हमसे कि अरे भाई अब क्या कही। कहते कोनो बात नहीं, पहुंचा क्या करा लगे व्यंजन के पास। तो व्यंजन के पास पहुंचा, बोला कि अरे यार देखो ना हम तुम्हारे जाति के हैं। ये बोला कि कैसे, कह रहा है कि देखो ना यार हम इस में हमारे नाम में आपका नाम है, इसलिए आप हमारे जाति के हैं। तो व्यंजन बोला कि रुक भाई बर्दाश्त करते नहीं, कहे जात रहे। ये बोलो उसको, तो लास्टो में कहता कि अब लौरी खेला हो गई। ये कहता कि लास्टो में कहता कि तो ये बोला कि देखो ना भाई इसमें पहले हमारा नाम है, बाद में हमारा दुश्मन के नाम है, यही से तू हमारा जाति के नहीं खो। ठीक, अभी कॉलेज के लौना। तो यानी कि ना तो ये स्वर के काम के रहा और ना ही व्यंजन के, तो इसको जो है बोल दिया गया अयोग। बोल दिया गया क्या, अयोग। अब बोला कि अरे यार ये तो अयोग हो गया, मने नहीं योग मने किसी के काम का, ये ना तो स्वर के काम का रहा और ना ही व्यंजन का। अब ये बोला बोला अंग से, अरे भाई अब क्या कर ली। कहता अरे यार तुम टेंशन मत लो, हम लोगों के बगैर इन लोगों का काम चलने वाला नहीं है। तो ये कह रहा है कि अरे यार तुम ऐसे ही बोलते हो, कुछ होगा नहीं। कहता अरे यार हमारा बगैर काम बाबू देखो ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, तुम हमर देखो हमर क्या करते है। हमर बोले कि यार जो है कि कहते कि कोनो बात नहीं है, आपने बोला इसको देखा गया और ये बोला कि देखो हम बोले ना कि हमारे बगैर किसी का काम चलने वाला नहीं है। गद्य नहीं लिखा कुंती, का लिखा कुंती। कहता कि हमारे वाला मिटा दे, हो गए कौन सी कुत्ती। तो कहता अरे यार वाह वाह का तोरा में कला बा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया अयोग बा। तो शायद ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। मैं चर्चा करूंगा कल इस मुद्दे पे अगले वीडियो भाग 2 में वर्णमाला के, जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि अंग को हम अनुस्वार कहेंगे, अ को विसर्ग कहेंगे, और इसको हम पढ़ेंगे कि व्यंजन को कितने आधार पे बांटा गया। जैसे आपने पढ़ा होगा जिह्वा के आधार पे चर्चा करेंगे, ओष्ठ के आधार पे, मुख के आधार पे, और उसके बाद बहुत सारे पढ़ा जाएगा कि हिंदी में सबसे पहला वर्ण कौन सा आया, हिंदी में अंतिम वर्ण कौन आया। इस प्रकार की वीडियो को देखा जाएगा। और हमारा वीडियो अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और सीधी सी बात भाई कमेंट करना ना भूलिए। जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, जो चाहिए आप बोलिए। मेरा टारगेट है यूपीपी में आपको 38 में कम से कम ये 36 प्लस दिलवाने का, और हुबहू क्वेश्चन आएंगे। और हर चैप्टर के बाद आपको एक प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा, जो कि कम से कम लगभग आपका 100 प्लस क्वेश्चन देने का प्रयास किया जाए आपको। तो धन्यवाद, और आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं कि यूपीपी आए और मेहनत करिए और सफलता आपकी कदम चूमेगी। धन्यवाद।